हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आप जो डीसी का नाम सुने हो, डीसी जिसको आप कहते हो ना बेटा, वो डीसी का पूरा नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को आप चाहे तो डेरिवेटिव कह सकते हैं। एकदम सिंपल है ना यार, डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलो। अगर कोई टीचर बोलता है कि बेटा इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, तो आप समझ जाना क्यों इस फंक्शन का डीसी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। आई मीन डीसी, आई मीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो क्या होता है डीसी, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का रियल में मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बेटा लगातार देखते रहो, कंटिन्यू है ना। हम लोग मतलब समझते हैं सबसे पहले कि डीसी का मतलब क्या होता है और क्या जरूरत पड़ गया यार, हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, आई मीन डीसी। डीसी का विकास कैसे हुआ, ये डीसी हम लोग के सामने आया कैसे, आई मीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे आ गया, क्या जरूरत पड़ा था इसका, मैं आपको बताता हूं बेटा। सब मान लिया जाए बेटा कि दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। बात को समझना बेटा, एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान लेते बेटा कि ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लिया जाए दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मेरा पॉइंट P है और पॉइंट P पे मैं कुछ ऐसे टैंजेंट डाल दिया। ए है बेटा आपका टैंजेंट, ए है आपका टैंजेंट, पॉइंट P पे टैंजेंट है। अब यहां से सवाल उठता है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, मतलब इस टैंजेंट का इक्वेशन क्या है। टैंजेंट जो आप ड्रा किए हैं इस पॉइंट P पे, रियल कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये देखो बेटा, ये समझना हु इज दिस, ये कौन है बेटा, ये कौन है, ये है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x, राइट। एंड दिस इज पॉइंट P, और पॉइंट P पे बेटा टैंजेंट डाला हुआ है। ये आपका क्या डाला हुआ है, टैंजेंट, समझना। ये है आपका टैंजेंट डाला हुआ पॉइंट P पे। मैं आपको पूछता है कि जो पॉइंट P पे आप टैंजेंट डाले हो बेटा, उस टैंजेंट का आप इक्वेशन बताओ। तो जानते हो टैंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलती है किसी भी पॉइंट पर। मान लिया जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। तो इसके इक्वेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है y माइनस बीटा बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट को समझा जाए, y माइनस बीटा इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा। बीटा क्या है बेटा, इसका y कोऑर्डिनेट, एंड अल्फा क्या है बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट। तो इस फार्मूला के हेल्प से आप इस टैंजेंट के इक्वेशंस को आप कैलकुलेट करोगे। अब समस्या आता है कि सर अल्फा इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अरे सर बट यह आपका एम क्या होता है, ये देखो बेटा, x और y वेरिएबल है, x और y क्या है आपका वेरिएबल, बट एम क्या है, तो जानते हो एम इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट, एम इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब समस्या आता है, पूरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यदि आप इस टैंजेंट जो है इस पॉइंट पर आप टैंजेंट ड्रा किया, अब इस टैंजेंट का आप इक्वेशन खींचना चाहते हो, आप इस टैंजेंट का इक्वेशन बताना चाहते हो, इक्वेशन तो इस फार्मूला से दोगे बेटा, यही है इक्वेशन का फार्मूला। अब सोचो कि इस फार्मूला में एम की जरूरत है, एम निकला रहेगा, एम आप कैलकुलेट करोगे तब ना आप इक्वेशन कैलकुलेट करोगे बेटा। तो एम होता क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब इस टैंजेंट का स्लोप होता है, इस टैंजेंट का ढाल होता है, इस टैंजेंट का प्रवणता होता है, इस टैंजेंट का ग्रेडियंट होता है। तो बेटा सबसे पहले आपको स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि आप स्लोप कैलकुलेट कर लेते हो तो इसके इक्वेशंस को आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो स्लोप को कैसे
कैलकुलेट करेंगे, इस बात को पकड़ना पड़ेगा। जानते हो स्लोप कैलकुलेट करना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि यदि किसी टेंजेंट के इक्वेशंस को लिखना है तो सबसे पहले स्लोप बताना होगा। अब ससुरा स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा। तो एक समस्या है ना, ये समस्या है ना, हाँ। तो इस समस्या को रखा गया लीबनिज, समझना बेटा, लीबनिज एंड न्यूटन के समक्ष। बात को पकड़ा जाए, बात को पकड़ा जाए बेटा। क्या हुआ, हुआ क्या, स्लोप निकालना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लोप कैलकुलेट करोगे तब आप इस टेंजेंट के इक्वेशंस कैलकुलेट करोगे। अब समस्या है स्लोप निकालने का, तो स्लोप के जो समस्या था उसको समाधान लीबनिज और न्यूटन साहब ने किया। ये दोनों मिल करके किया इस समस्या का समाधान। और याद रखिए जब यही दोनों व्यक्ति ने ही सर्वप्रथम स्लोप का ज्ञान दिया और उस स्लोप को निकालते समय, उस स्लोप को कॉन्सेप्ट देते समय ही डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसे चीज का आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का शुरुआत कौन किया, सबसे पहले डेरिवेटिव का शुरुआत कौन किया, तो आपका लीबनिज और न्यूटन साहब। लीबनिज और न्यूटन साहब, याद रखिएगा बेटा, लीबनिज और न्यूटन साहब। समस्या आप समझ गए होंगे, तो याद रखना आप किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन तब ड्रा कर पाओगे जब आपको स्लोप निकलेगा। अब स्लोप कैसे निकलेगा, तो बेटा उस स्लोप को निकाला कैसे जाएगा, लीबनिज और न्यूटन ने बता दिया है कि स्लोप कैसे निकालोगे आप। तो स्लोप निकालने के लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा बेटा, इसको स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा और मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकलेगा। चलो बेटा अब हम लोग सीखते हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ स्लोप, मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप का क्या मतलब है, आजा बेटा, आजा मुड़े आजा। चलो देखना, ये मान लिया सर y = f(x) का ग्राफ है, ठीक क्लियर है। मेरा यहाँ पे समझना ये ओरिजिन है, इससे मैं समझना, इससे a यूनिट की डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है a पॉइंट है a बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है a हो गया। अब इस पॉइंट a की मैं बात कर रहा हूँ। अब जरा सा सोचो, इस पॉइंट पर आप फंक्शन का वैल्यू निकालो, इस पॉइंट पे आप फंक्शन का जब वैल्यू निकालोगे तो आपको ये निकलेगा, ये है आपका f(a), क्लियर है। सोचिएगा पॉइंट a मैंने लिया, x एक्सिस पे मैं पॉइंट a को लिया। अब इस पॉइंट a पे आप फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो f होगा। अरे यार सिंपल x को हटा के a डाल दो, पॉइंट a निकलेगा। तो a जो हो गया आपका f हो गया। तो इस पॉइंट p का मैं नियामक पूछ दूं तो p का नियामक आप क्या बताओगे, a और f(a), यही होगा ना p का कोऑर्डिनेट। अब जरा सा सोचना, दिमाग लगाना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ स्लोप का क्या अर्थ होता है, एकदम क्लियर बताऊंगा। अब क्या करूंगा बेटा, इसमें मैं हल्का सा ऐड करूंगा, कोई वैल्यू थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ये पॉइंट है, जिससे मान लिया जाए कि ये पॉइंट 2 है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 2 है, चलो ये 2 मान लिया। 2 में मैं हल्का सा पॉइंट को जोड़ूंगा, मतलब 0.001 को जोड़ दूंगा, तो जोड़ने से आपको मिलेगा 2.001 मिलेगा ना बेटा। तो याद रखना, इसमें मैं हल्का सा पॉइंट को जोड़ दिया, उस पॉइंट का नाम मैंने रखा h को मैंने जोड़ दिया और मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट हुआ आपका a+h, याद रखना। और a+h पे मैं फंक्शन का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो a+h पर जब फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो आपको ये निकला, a जो है बेटा, a है आपका f(a+h), अस्किप कर दोगे बेटा, कुछ नहीं समझ में आएगा। याद रखना, अब मैं इस पॉइंट q का नियामक पूछ दूं तो q का नियामक आपका क्या हो जाएगा, a+h, f(a+h), यही होगा ना, बोलो यही होगा ना, यही होगा आपका कोऑर्डिनेट, याद रखिए। अब चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस डिस्टेंस a+h हो गया। अब जरा सा सोचना बेटा, पूरा बात ध्यान देना, मैं इसको मिला देता हूँ, मैं इसको क्या किया, मिला दिया,
और चाहे तो आप ऐसे कर सकते, इसको मिला दिया मैंने इस टाइप से मैंने इसको मिला दिया। अब जरा सा सोचो बेटा, मैंने मिला दिया, यहाँ से मैं इसको भी मिला देता हूँ, तो यहाँ पर तो आपको 90 डिग्री बन गया। अब हम क्या करते हैं, ई वाले एंगल को निकालते हैं। ये एंगल का नाम है थीटा। क्या नाम है बेटा? थीटा। अब हम लोग थीटा को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा समझना। ये तो आपका एफ ऑफ ए है बेटा, ये आपका एफ ऑफ है, तो ए एफ ऑफ ए है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा, ये भी तो हो जाएगा एफ ऑफ ए। बोलो क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा ये रेक्टेंगल है ना रेक्टेंगल। देखो बेटा पसीना बहा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपका एफ ऑफ ए हो गया। अब पूरा कितना है बेटा? एफ ऑफ ए प्लस एच। पूरा में से अगर अधूरा घटा दे तो इससे थोड़ा बच जाएगा, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, मैं नाम दे दूं ट्रायंगल का, पी ओ और यहाँ क्यू है, यहाँ पर ओ दे देता हूँ। तो ये जो ओ क्यू होगा बेटा, ओ क्यू क्या हो जाएगा? ये पूरा में से घटाना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच में से घटा दे, चला इसको घटा दे, एफ ऑफ ए को मैंने घटा दिया। क्लियर है? तो चलो ए डिस्टेंस निकल गया। अब आप ए वाला डिस्टेंस निकाल पाओगे? ए वाला डिस्टेंस सिंपल है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है? एच है। चलो अब क्या करना है, हमको इसका स्लोप निकालना है, ये वाला का मतलब हमको tan थीटा निकालना है। तो बाबू रे ट्रायंगल POQ में मैंने चला, इन ट्रायंगल POQ, और वहां पे चल के मैं tan थीटा को कैलकुलेट किया। जैसे ही tan थीटा को हम कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला P/h होता है, सॉरी P/b होता है ना, P/b होता है फार्मूला। अब P खोजो, P का मतलब परपेंडिकुलर, ए हुआ का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू तो यहाँ पर इतना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और बाबू रे बेस आपका है एच डाल दिया। अब जरा सा दिमाग लगाइएगा, दिमाग बस छोटा सा दिमाग, क्योंकि ये बेटा समझ गया ना, अब बहुत कुछ समझ जाओगे। साइन का डिस्क क्या होता है? cos x, cos का डिस्क क्या होता है? माइनस sin x। कैसे इस सारा चीज को आप पकड़ लोगे? देखो बेटा अब क्या करता हूं, आपको कैलकुलेट कर लिए, tan थीटा बराबर आप क्या ला दिया बेटा? बोलो tan थीटा बराबर ला दिया एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में एच, ये आप ला दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे समझना। अब देखना क्या करेंगे, ये जो आप एच जोड़े थे, मतलब ये पॉइंट को 2 माने थे, 2 में आप थोड़ा सा पॉइंट को जोड़े थे, मतलब थोड़ा सा वैल्यू को जोड़े थे 0.001 को, तो जोड़े थे तो आप यहाँ पर पहुँच गए थे। वो जो जोड़े थे ना बेटा, उसको मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ और 0 कर देता हूँ, मतलब ये जो आप जोड़ के यहाँ पर गए थे, इस डिस्टेंस को मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा, मतलब यहाँ 0 करने वाला हूँ। ये जो एच है बेटा, इस डिस्टेंस को मैं धीरे धीरे कम करूंगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस कम होगा। जैसे ही एच 0 की ओर जाएगा, याद रखना, जैसे ही एच को आप धीरे धीरे कम करोगे, अब ये वाला पॉइंट भी धीरे धीरे खसेगा, यहाँ पर आएगा तो पॉइंट देखो, समझो ये वाला यहाँ पर जो पॉइंट हम ले गए हैं, एच यहाँ तक है ना, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, मतलब अगर आप एच को 0 कर देंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गिरने वाला है, धीरे धीरे पॉइंट यहाँ पर गिरने वाला है, बात के समझिए। अब हम क्या करते हैं, एच को 0 की ओर 10 करते हैं। अब देखना बेटा, अब समझना, tan थीटा का मान आपका इतना कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही मैं एच को मैं 0 करूंगा, समझना, ये धीरे धीरे जो डिस्टेंस को जो मैं बढ़ाया था, उस डिस्टेंस को मैं 0 कर रहा हूँ। जैसे ये डिस्टेंस 0 होगी, 0 ये सटेगा, ये जब 0 होगा तो ये आपका पोर्शन जो है ना Q, ये Q धीरे धीरे सटेगा P की ओर, और ये जो आपका डार्क वाला लाइन दिखाई दे रहा है, मोटा वाला, ये लाइन कुछ इस टाइप से मुड़ जाएगा, एंड ये लाइन इस टाइप से मुड़ जाएगा, यानी कि जो डॉट लाइन है ये पॉइंट P पे टैंजेंट बन जाएगा, और ये वाला मान लिया जाए कि एंगल कितना है बेटा? अल्फा, और ये एंगल यहाँ पर मैंने कितना लेट किया था? थीटा, तो संगत कौन से हो जाएगा? थीटा। अब बात को समझिए कि यदि आप एच को 0 की ओर टेंड करते हैं, तब ये जो आपका थीटा है वह थीटा कहाँ टेंड कर रहा है? अल्फा ना, थीटा तो अल्फा बन गया, थीटा आपका अल्फा बन गया। तो देखो क्या करेंगे बेटा, समझना, अब हम दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, लिमिट थीटा को टेंड किए मैंने अल्फा की ओर, यहाँ पर tan थीटा रहने दिया। अब इन्हें क्या किया, h को मैं टेंड कर रहा हूँ 0 की ओर, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में क्या हो जाएगा? h, अल्फा रख देंगे ना बेटा,
यहाँ पर क्या मैं रख दूंगा अल्फा, थीटा के हटा के मैं अल्फा रख दिया, तो tan अल्फा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 बन गया आपका एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a बटा में क्या बन गया आपका h। दिमाग देना, नीचे आपको ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम थीटा की जगह पर अल्फा रख दिए, मतलब ये हो गया। जानते हैं एक्चुअली में क्या है ये tan अल्फा क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं पार्ट को मैं डिलीट करूंगा, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर जरा समझना, ये जो tan अल्फा है बेटा, इसी tan अल्फा को बोला जाता है dy बटा dx। एकदम माइंड में डाल लो, यही जो tan अल्फा है इसी को बोला जाता है dy बटा dx। हां बाबू, ये tan अल्फा क्या है, tan अल्फा तो हमको लगता है कि एक पॉइंट पे ये जो टेंजेंट दिखाई दे रही है, ये टेंजेंट ये वाला जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप है ना, टेंजेंट का स्लोप है। तो मतलब अगर dy बटा dx का मतलब हुआ स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट पॉइंट ए, यहाँ पर ये है ना, मतलब अगर कहीं पर भी dy tan अल्फा को हमें dy बटा dx बोला, तो tan अल्फा को dy बटा dx बोला, और चूंकि tan अल्फा इतना के बराबर है सो dy बटा dx हो जाएगा। तो dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में क्या हो जाएगा h। सिंपल, इसी फार्मूला से आपको क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा, क्योंकि dy बटा dx का मतलब tan अल्फा, और tan अल्फा का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये tan अल्फा है ना बेटा, tan अल्फा का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद रखना, कहीं पर भी dy बटा dx का मतलब अगर पूछे तो बोल देना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द मीनिंग ऑफ dy बटा dx। dy बटा dx का वही मीनिंग होता है। एक बात और करूँ, इस पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ, आपको पूरी बातों को निचोड़ याद रखना। यहाँ पे आंसर बेटा, ये जो dy बटा dx है, इसको जानते हो क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो dy बटा dx का मतलब मैंने बताया कि क्या होता है, तो dy बटा dx का मतलब tan अल्फा का मतलब स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट पॉइंट p पे जो टेंजेंट रहा हो ना बेटा, उस टेंजेंट का स्लोप है ना, स्लोप है, बिल्कुल सही बात है। तो dy बटा dx का मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ, यहाँ पर dy बटा dx का मतलब हुआ डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ इसको पढ़ सकते हैं dc ऑफ y, dy बटा dx का मतलब समझो dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। लेकिन जनरली आप ऊपर वाला बात को ही रीड करना, डेरिवेटिव्स ऑफ y, dy बटा dx का मतलब हुआ डेरिवेटिव्स y का निकाला जा रहा है, अब कलश निकाला जा रहा है y का x के सापेक्ष। अगर मैं बोलूं कि t का कलश निकालो, मैं अगर बोलूं कि t का कलश निकालो थीटा के सापेक्ष, तो आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा। याद रखना, यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है dy बटा dx का, यही मीनिंग है dy बटा dx का। अगर ये समझ गया ना, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इन सेकंड वीडियो, उसमें आप लोगों को मैं प्रूव करने वाला हूँ sin x का डेरिवेटिव। y इक्वल टू sin x ले लूंगा, समझना बेटा, y इक्वल टू sin x, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। याद रखिएगा, इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका मतलब मैं dy बटा dx निकालूंगा। तो आखिर dy बटा dx का मतलब क्या हो रहा है, तो dy बटा dx का मतलब tan अल्फा, और tan अल्फा का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रही है, तो dy बटा dx निकालूंगा। आखिर सर हम ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग x के सापेक्ष क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये जो फंक्शन आपको y दिखाई दे रहा है, इस y का डेरिवेटिव जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x के सापेक्ष ही करेंगे, क्योंकि y x का ही फलन है, y x का ही फलन है। अगर मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, t लिख दूं, तो आप y का डेरिवेटिव t के सापेक्ष निकालोगे, मतलब कुछ इस टाइप से। स्टेट क्लियर, बोलो अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑर्बिटल लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार है तो आप प्लीज